नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जिसमें से इस्लाम धर्म के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर हजरत मोहम्मद। पैगंबर हजरत मोहम्मद। फिर इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मक्का में 570 ईस्वी में। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। और इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था अमीना। ज्ञान की प्राप्ति, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हीरा गुफा मक्का के पास 610 ईस्वी में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। दामाद का नाम अली हुसैन। पवित्र ग्रंथ कुरान। मृत्यु, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जून 632 ईस्वी मदीना में दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया था इनको? तो मदीना में दफनाया गया था। कब हुई थी मृत्यु? 8 जून 632। आगे देखेंगे देवदूत। तो ग्रेवियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम शिया एवं सुन्नी दो पंथों में विभाजित हो गया। कितने पंथों में विभाजित हो गया? दो पंथों में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो पंथों में विभाजित हो गया। एक था शिया, दूसरा था सुन्नी। सुन्नी उन्हें कहा जाता था जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना यानी पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण, जो कि सुन्नी उन्हें कहा जाता था जो कि सुने हुए में विश्वास करते थे। शिया तो हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। 661 ईस्वी में हजरत अली की हत्या कर दी गई। हजरत अली के पुत्र हुसैन अली की हत्या भी 680 ईस्वी में करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में यह पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया गया। किसने समाप्त किया? तो 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस पद को समाप्त कर दिया गया। फिर देखते हैं सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। किसने लिखा? इब्न इसाक ने लिखा। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है ईद ए मिलाद उन नबी? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कुरान मोहम्मद साहब की शिक्षाओं तथा उपदेशों का उल्लेख पवित्र कुरान ग्रंथ में मिलता है, यानी पवित्र ग्रंथ कुरान में मिलता है। उसके बाद आता है ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के बारे में हम जानेंगे। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ईसा मसीह। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म स्थान जो है वो है बेतलेहम यानी जेरूसलम। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था जोसेफ। इनकी माता का नाम था मैरी। प्रथम दो शिष्य इनके तो एंड्रूस एवं पीटर, ये प्रथम दो शिष्य हुए। फिर पवित्र चिन्ह, तो पवित्र चिन्ह था इनका क्रॉस। जन्म दिवस तो क्रिसमस जो 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया था। कब सूली पर चढ़ाया था? तो 33 ईस्वी में चढ़ाया था। और किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा।
फिर ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रारंभिक 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाथरेत में बिताए। किसके रूप में? एक बढ़ई के रूप में। ईसाई धर्म ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा, ईश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास रखते हैं। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख यानी बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार किया। किसने किया? सिकंदर ने। कब किया? 626 ईस्वी पूर्व में बल्ख यानी बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत की ओर को पार किया। फिर तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे आगे के अभियान में सहयोग का वचन दिया। किसने दिया था? शासक आम्भी के द्वारा। तक्षशिला का जो शासक था उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसको सहयोग के लिए वचन दिया था। फिर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर को झेलम नदी के तट पर पौरव राज पोरस के साथ विस्तृता का युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। इस युद्ध को हाइडेस्पेस का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आगे के अभियान के लिए सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने निकेया यानी विजयनगर तथा बुकाफेला यानी घोड़े के नाम पर नामक 2 नगरों की स्थापना की। फिर सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। लगभग 323 ईस्वी में बेबीलोन में उसका निधन हो गया था। तो सिकंदर का निधन कहां पर हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। देखते हैं भारत ने यूनानी प्रभाव वंश यानी क्षत्रप प्रणाली और उलुक शैली के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। तो हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? किसको देखेंगे? मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य। स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन और प्लूटार्क ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा? सेंड्रोकोट्स के नाम से पुकारा। सर्वप्रथम सर विलियम्स जोन्स ने सन 1793 में सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। फिर विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है। तो किस में, अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि कुलहीन किस में कहा गया है, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है। फिर देखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था उसके आचार्य चाणक्य थे। यह सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी सेपेटंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा, यानी कि डाकुओं का गिरोह किसने किया था चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को? तो जस्टिन के द्वारा कहा गया था। इसी ने सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है। अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। तत्पश्चात हुई एक संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत जो एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया और
पेरी, पेमी, डाई यानी काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, दहेज में दिए थे जब चंद्रगुप्त ने उसकी पुत्री से विवाह किया। फिर प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था जिसने मौर्य प्रशासन पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक धनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? तो वहां पर जो शासक था वो था धनानंद। गिरनार अभिलेख के से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया? पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया। देखेंगे जब मगध में 12 वर्ष तक दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण यानी बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। कहां पर चले गए थे? श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले गए थे। किसके साथ चले गए थे? तो जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ। यहीं पर निराहार समाधिस्थ होकर चंद्रगुप्त ने अपने प्राण त्याग दिए। कैसे त्यागे? निराहार समाधिस्थ होकर चंद्रगुप्त ने अपने प्राण त्याग दिए। अशोक, तो अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। किससे ली गई है? राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी गई वो राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। अपनी प्रजा में नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की है उसे उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। क्या कहा गया? धम्म कहा गया है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख रुमीन देई एवं निगलीवा स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। कहां से? नेपाल की तराई से। अशोक कालीन पश्चिमी शक्तियां यानी यवन, गांधार एवं कंबोज का उल्लेख 5वें और 13वें शिलालेख में वर्णित है। लुम्बिन देई अभिलेख से विदित होता है कि लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर अशोक ने वहां भूमि कर की दर 1/8 से घटाकर 1/6 कर दी थी। कितनी कर दी थी? लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर अशोक ने जो भूमि कर लगता था उसकी दर जो 1/8 थी तो उसको 1/6 कर दी थी। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। फिर मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। एक है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, चौथा है कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक और 7वां है सभासद। मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में भारतीय समाज को बांटा था। फिर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप थी जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उसको क्या बोला जाता था? तो गोप कहा जाता था। जो कितने गांवों पर शासन संभालता था? तो 10 गांवों पर शासन होता था। अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रांतों को चक्र कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी।
मास्की लघु शिलालेख में अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? देवानाम प्रिय कहा गया है। अशोक के कौसंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है या कहा जाता है। कौटिल्य एवं मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट की अंगरक्षक महिलाएं होती थी। जो कौटिल्य एवं मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट की महिलाएं जो अंगरक्षक होती थी वो महिलाएं होती थी। मौर्यकालीन जनसाधारण की सभा या मौर्यकालीन जनसाधारण की भाषा पाली थी। कौन सी भाषा थी? तो पाली भाषा में जो सभाएं होती थी वो होती थी। अतः अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में। अशोक ने दरबार की पहाड़ियों तथा उसके पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों को गुफाएं प्रदान की। फिर अशोक के अभिलेखों की सामान्यता ईरानी शासक डेरियस फर्स्ट के अभिलेखों से की जा सकती है। महत्वपूर्ण अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें कलिंग युद्ध, यानी अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। बौद्ध धर्म का ग्रहण करना, यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण करना, अभिषेक के 9 वर्ष पश्चात। बोधि यात्रा अभिषेक के 10वें वर्ष में। लुम्बिनी यात्रा अभिषेक के 20वें वर्ष में। फिर देखेंगे दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक भिक्षु से दीक्षित होकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। फिर 1750 ईस्वी में टिफेथेलर महोदय ने सबसे पहले अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। पता किसने लगाया था? तो टिफेथेलर ने। और इसको पढ़ने में सफलता किसको मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप। कब मिली थी? 1837 में। अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। क्या घोषणा की थी उन्होंने प्रथम शिलालेख में? तो सभी मनुष्य मेरी संतान है। अशोक का समकालीन यानी सिंहल नरेश टिस्सा था, जिससे भी देवानाम प्रिय ने डियर ऑफ गॉड्स की उपाधि धारण की थी। अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का शासक था। दिल्ली मेरठ प्रारंभ में यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया। लोरिया अरराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लोरिया नंदगढ़ यह भी चंपारण बिहार में जिले में स्थित है। रामपुरवा यह भी चंपारण जिले में स्थित है। प्रयाग यह पहले कौसंबी में था तथा बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। फिर अशोक के अभिलेख में वर्णित विषय। अशोक के अभिलेख में वर्णित विषय, इसमें देखेंगे पहला शिलालेख। तो उत्सवों के अवसर पर पशु हत्या वर्जित थी। उत्सवों के अवसर पर पशु हत्या वर्जित थी। राजकीय रसोई में 2 मोर 1 हिरण के वध का उल्लेख मिलता है। किस रसोई में? राजकीय रसोई में। दूसरा शिलालेख चोल मांडल्य सत्यपुत्र केरल पुत्र एवं श्रीलंका की भूमि का वर्णन मिलता है। पशु एवं मानव चिकित्सकीय सुविधा का वर्णन है। तीसरा शिलालेख पुस्तकों प्रादेशिकों राजुकों को 5 वर्ष के अंतराल से साम्राज्य के सभी भागों में से भ्रमण करने का आदेश उल्लेखित है। फिर चौथा शिलालेख तो धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था सम्मान व अन्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। 5वां शिलालेख तो इसमें 5वें शिलालेख में है धर्म महापात्रों की नियुक्ति। 6ठा शिलालेख देखते हैं तो इसमें है सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं आत्म नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। 7वां शिलालेख
मानव समुदायों के मध्य सह अस्तित्व, आत्मसंयम एवं शुद्धता का उल्लेख है। 8वां शिलालेख तो अशोक द्वारा संपादित की गई धम्म यात्राओं के संबंध में वर्णन मिलता है। किस शिलालेख में मिलता है? तो 8वें शिलालेख में। फिर 9वां शिलालेख तो अनावश्यक गतिविधियों को रोककर धम्म विषयक गतिविधियों पर बल दिए जाने का उल्लेख मिलता है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें। 11वां शिलालेख, धम्म की शिक्षा, धम्म की प्रशंसा एवं धम्म में सहयोग प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। 12वां शिलालेख तो धार्मिक सहिष्णुता एवं सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन, धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। 14वां शिलालेख, इस अभिलेख में अशोक ने पूर्व संदेशों की पुनरावृत्ति की है।